इस दंपत्ति की एक खास आदत है। शादी को इतने साल हो गए फिर भी हर साल दो। कौन सोच सकता था इस दिन जब वे तैरकर घर जा रहे थे, पत्नी लिसा अचानक किनारे पर चिल्ला उठी। डेविड को लगा कुछ गड़बड़ है, जल्दी से किनारे की ओर तैरा। प्रिय सिने प्रेमियों, स्वागत है। आज हम लाए हैं एक शानदार सस्पेंस फिल्म अनटोल्ड सीक्रेट्स। जब डेविड होश में आया, वह अस्पताल के बिस्तर पर था, पर पत्नी लिसा की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। वह इस दुनिया छोड़ चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल के तरीकों से अनुमान लगाया, यह शायद उस सीरियल किलर का काम था। लिसा के पिता भी खुद घटनास्थल पर जाकर इसकी पुष्टि कर चुके थे। हालांकि किसी ने डेविड को दोष नहीं दिया, पर वह खुद इससे बाहर नहीं निकल पाया। हर दिन पत्नी को खोने के दर्द में जीता रहा और ऐसे ही 8 साल बीत गए। इस दिन डेविड अस्पताल में काम कर रहा था, तभी उसे एक अजीब ईमेल मिला जिसका शीर्षक था वही प्यार की कसम जो उसने और पत्नी ने उस बड़े पेड़ पर खोदी थी। डेविड ने हैरान होकर ईमेल खोला और पाया कि यह एक रहस्यमय निगरानी वीडियो था, और जो बात उसे और भी अविश्वसनीय लगी, उसकी पत्नी लिसा अजीब तरह से वीडियो में दिखाई दी। जब डेविड अभी सदमे में था और होश नहीं संभाला था, मेल बॉक्स में फिर एक नया गुमनाम ईमेल आया जिसमें एक नया अकाउंट और पासवर्ड था और उसे कल रात 8:15 बजे ठीक समय पर लॉगिन करने को कहा गया कि तब उसे लिसा के बारे में ताजा खबर बताई जाएगी। कंप्यूटर पर इन 2 रहस्यमय ईमेल को देखते हुए डेविड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए डेविड ने अपने ससुर लाओबाई को पाया। हालांकि लाओबाई पिछले साल पुलिस से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन वह एकमात्र व्यक्ति थे जो अपराध स्थल पर गए और व्यक्तिगत रूप से लिसा की पहचान की पुष्टि मुद्दे पर आया और लाओबाई से पूछा कि क्या उसने वास्तव में लिसा का शव अपनी आंखों से देखा था, या वह उस समय बहुत दुखी होकर जैसे ही लाओबाई ने डेविड को ऐसी बकवास कहते सुना, उसके दिल में आग फिर से जल उठी और उसने कहा कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा, अपनी बेटी के घावों से भरे शव को कभी नहीं भूलेगा। हालांकि डेविड को अपने ससुर से झिड़की मिली, फिर भी उसने अपने दिल में आशा छोड़ने से इनकार कर दिया। नतीजतन अगले दिन जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा, एक पुलिस इंस्पेक्टर अचानक आया और कहा कि कुछ बातें स्पष्ट करनी है और उम्मीद है कि डेविड जांच में जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने घुमा फिरा कर नहीं, सीधे डेविड से पूछा कि क्या उसने पहले कभी अपनी पत्नी लिसा को पीटा था। डेविड को विशेष रूप से क्रोधित कर दिया। उसने कहा कि उसके और उसकी पत्नी के बीच हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, दोनों शायद ही कभी झगड़ते थे। सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे एक बड़ी तस्वीर निकालकर डेविड के सामने फोटो में लिसा की घायल हालत को देखकर डेविड दुखी और भ्रमित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को इसका उल्लेख करते कभी नहीं सुना था और यह भी नहीं जानता था कि वह किस द्वार से गुजरी। नहीं लगता कि मैंने यह किया। हालांकि पुलिस के पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर ने डेविड को बहुत गंभीरता से बताया कि उसे अब लिसा की हत्या में संदिग्ध के रूप में सूचीबद्ध किया गया। पता चला कि कुछ दिन पहले जब मजदूर पाइप बिछा रहे थे तो उन्होंने 2 पुरुष शव खोदे थे और शवों को दफनाने की जगह ठीक उसी स्थान के पास थी जहां लिसा की हत्या हुई थी। शव के पास एक छड़ी भी मिली और उस पर खून के धब्बे बिल्कुल डेविड से मेल खाते थे। इसके अलावा फोरेंसिक पहचान से पता चला कि दोनों शवों को गोली मार दी गई थी और मौत का समय भी लिसा की हत्या के समय के बहुत करीब था। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला शायद किसी सीरियल किलर का नहीं था, बल्कि लिसा पर हमेशा घरेलू हिंसा करने वाले डेविड के पास अपराध का ठीक होना उचित मकसद था। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, एक सांस भी गुनाह है। मनोचिकित्सा तो स्वाभाविक है ना, यह स्वाभाविक। मैंने कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया, समझे आप मेरी बात। हालांकि डेविड वकील की मदद से थाने से छूट गया, पर वो जितना सोचता उतना ही परेशान होता गया और खुद ही मामले की तह तक जाने का बिना वजह सहेली के घर कुछ महीने रही थी। डेविड को शक हुआ कि शायद वो तब चोट ठीक करने गई थी। जैसे ही वो सहेली के घर पहुंचा और पूछा, उसने कुछ छिपाया नहीं, सीधा बता दिया। उस रात वो घर आई, वो ढकी हुई थी, थोड़ी नीली थी, बोली कार एक्सीडेंट हो गया। अगर कोई मुझसे कुछ पूछे तो मुझे बताना होगा कि हम कार में थे। अगर कोई तुमसे पूछे तो मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने तुम्हें क्या बताया अब मत पूछो। अगर कोई तुमसे पूछे तो मैंने तुम्हें बता दिया। उसी समय दूसरी ओर इंस्पेक्टर भी फोटो लेकर लिसा के माता पिता के घर गया। उसने दोनों बुजुर्गों को पुलिस की धारणा बताई और यह भी कहा कि लिसा ने मरने से पहले बड़ा जीवन बीमा शरीर पर लगी चोटों को देखते हुए डेविड ने पत्नी को मारकर बीमा का पैसा लेने की हाल में मिली वो 2 लाशें अब लगता है कि वो उसके द्वारा रखे गए हत्यारे थे, पर काम के बाद पता नहीं क्या झगड़ा हुआ। डेविड ने चुपके से उन्हें मार दिया और फिर सीन को सीरियल किलिंग जैसा बना दिया। यह तो बेतुका है। इस युद्ध के नतीजों के बारे में सोचो। इन विरोधाभासों की तुलना में बेक अपनी बेटी को सुनसान जगह ले गया, जानते हुए कि कोई गवाह नहीं है। पिछले हफ्ते मिले 2 लोगों ने तुम्हारी बेटी को पकड़ा और मार डाला। उस वक्त बाघ भेड़िए इलाके में लोगों को मार रहे थे, रोज खबर आती थी। बाघ भेड़िए से मारे गए जैसा शरीर, कुत्ते और कुत्ते का शरीर। वो बहुत खुश हुआ, उसने हेलमेट पहना दिया। बाघ भेड़िए ने 7 बार कहा, पर उसने तुम्हारी बेटी को कभी नहीं मारा। हालांकि इंस्पेक्टर का अनुमान सही लगता है। लाओबाई डेविड को जानती है, वो कभी नहीं मानती कि डेविड ऐसा कर सकता है।
और जो बात उसे और हैरान करती है, पुलिस ने अब तक ये तस्वीरें क्यों नहीं निकाली? कहीं किसी ने पर्दे के पीछे कोई जाल तो नहीं बिछाया? तुम सब अंदर हो। जब पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटा रही थी, डेविड घर पर घबराकर ईमेल खाते में लॉगिन कर रहा था, पर कई बार कोशिश के बाद भी लॉगिन नहीं हो पाया, जिससे डेविड मौके पर ही गुस्से से भड़क उठा। तभी उसकी बहन ने अचानक देखा कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। पता चला कि डेविड का कंप्यूटर एक अजनबी डिवाइस से जुड़ा था। डेविड को तुरंत समझ आया, बाहर कोई अंधेरे में छिपकर उसे देख रहा है। लिसा का संदेश पाने के लिए डेविड तुरंत बाहर भागा और एक नेट कैफे ढूंढा। बेसब्री से ईमेल खोलकर लॉगिन करने लगा। इस बार कोई दिक्कत नहीं हुई। डेविड आसानी से मेल बॉक्स में घुस गया। वहां लिसा का ताजा संदेश था, जिसमें मिलने का समय और जगह लिखी थी और प्यार से उसे सावधान रहने को कहा था। इस पल डेविड को यकीन हुआ कि उसकी पत्नी सच में जिंदा है। वो इतना खुश हुआ कि उसके दिमाग में दोनों के दोबारा मिलने का ही ख्याल था। काश समय एकदम से कल दोपहर तक, पर उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके वकील ने फोन कर बताया कि लिसा की सहेली रात को मार दी गई और गवाहों ने उसे वहां देखा था। अब इंस्पेक्टर को कोई शक नहीं था। वह तुरंत डेविड के घर गया और अलमारी के पीछे से एक पिस्तौल मिली। गोली मिलान के बाद जल्द ही पुष्टि हो गई कि यह वही हथियार था। सभी सबूत मिल गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत डेविड को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर वकील को पहले से खबर मिल गई। उसने जल्दी से फोन कर डेविड को शांत रहने और उसके आने का इंतजार करने को कहा। डेविड जानता था कि कोई उसे फंसा रहा है, पर दोपहर में लिसा से मिलने के लिए उसने खिड़की से बाहर निकलने का फैसला किया। हालांकि डेविड ने हाईवे पार कर कुछ पीछा करने वालों से छुटकारा पा लिया, पर सड़क पर बहुत पुलिस थी। उसके पास छिपने की जगह नहीं थी, बस कूड़ेदान में छिपना पड़ा। यह सोचकर कि वह उपनगर में आ गया है, डेविड को अचानक याद आया कि वह एक गैंग के बॉस को जानता है। पहले उसने उसके बेटे की अजीब बीमारी ठीक की थी। वह बॉस उसका बहुत शुक्रगुजार था। बिना कुछ कहे उसने अपने लोगों को भेजा हंगामा करने के लिए और मौका देखकर डेविड को बचा लिया। गैंग बॉस की मदद से डेविड आखिरकार तय समय पर पार्क पहुंच गया, पर उसने काफी देर इंतजार किया, लेकिन लिसा नहीं आई। जब वह हार मानकर जाने वाला था, अचानक उसे एक जानी पहचानी पीठ दिखी। डेविड ने बिना सोचे तेजी से पीछा किया, पर अगले ही पल एक वैन अचानक उसके सामने रुकी। कुछ रहस्यमय लोगों ने बिना कुछ कहे उसे कार में किए। जब डेविड बेहोश होने वाला था, पास में इंतजार कर रहे गैंग बॉस ने अचानक गाड़ी रोकी। उन्होंने बंदूक तानकर उन्हें छोड़ने को कहा और पूछते रहे कि वे कौन हैं। पर ये लोग साफ तौर पर प्रशिक्षित थे। मरना मंजूर था, जो छोटे गुंडों के लिए केस लड़ने वाला एक घटिया वकील था। ये सुराग मिलने पर डेविड और बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचे। पूछताछ के बाद पता चला कि वकील सच में लिसा को जानता था। 8 साल पहले उसने एक गुंडे का केस लड़ा था, जो लिसा की चैरिटी संस्था में पला बढ़ा था और जिस पर एक विधायक के बेटे की हत्या का आरोप था। लेकिन जब उसे मौत की सजा होने वाली थी, तभी लिसा अचानक सामने आई और उसके लिए गवाही दी। कहा कि जिस रात विधायक के बेटे की मौत हुई, वह गुंडा उसके साथ था, क्योंकि दोनों 2 महीने से चुपके से मिल रहे थे। से डेविड पूरी तरह सन्न रह गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी कितने राज छुपा रही थी। क्या इतने सालों से वह खुद को धोखा देता रहा? सच जानने के लिए डेविड को फिर से गैंग बॉस से मदद लेनी पड़ी। उसके कनेक्शन से उस गुंडे का पता लगाया। उम्मीद थी कि उससे कुछ सुराग मिलेगा। हालांकि गुंडे ने पहले ये मानने से इनकार किया कि लिसा ने उसके लिए झूठी गवाही दी थी, लेकिन लिसा की हत्या की खबर सुनकर उसने सब कुछ बता दिया। असल में वह विधायक के बेटे का हत्यारा नहीं था, बस संयोग से वहां मौजूद था, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब वह बेकसूर होते हुए भी फंस गया था, तभी लिसा अचानक उसके पास आई और कहा कि अगर वह एक नाटक में साथ दे तो वह उसे बरी करवा सकती है। लिसा उसकी मदद क्यों करना चाहती थी, यह गुंडे को शुरू से आखिर तक समझ नहीं आया। हालांकि दाऊद अब जानता था कि पत्नी ने धोखा नहीं दिया, पर वह यह भी जानता था कि अकेले सच्चाई का पता नहीं लगा सकता। इसलिए उसने वकील को फोन किया और कहा कि उसके पास सबूत है जो साबित कर सकता है कि लिसा की सहेली की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पुलिस शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सहेली की हत्या रात 10:30 बजे हुई थी। उस समय वह इंटरनेट कैफे में ईमेल का इंतजार कर रहा था और वहां की निगरानी और कैफे मालिक दोनों गवाही दे सकते थे। घर में मिले हथियार की बात है, साफ था कि किसी ने उसे फंसाया था। ये सबूत पुलिस को सौंपने के बाद दाऊद पर से हत्या का शक जल्दी ही साफ हो गया। इस मारे गए व्यक्ति के मामले में कई चीजें गड़बड़ थीं, इसलिए उसने लिसा की शव परीक्षण रिपोर्ट मांगी, उम्मीद में कि दाऊद को उसमें कुछ मिल सके। पर किसी ने नहीं सोचा था कि दाऊद को कुछ पन्ने पलटते ही ढेर सारी समस्याएं मिल जाएंगी। पहली बात, रिपोर्ट का डेटा लिसा से मेल नहीं खाता था। दूसरी बात, रिपोर्ट में दिखा कि मृतक के शरीर में बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं थीं और दाऊद जानता था कि उसकी पत्नी ने कभी वो चीज नहीं छुई। जैक लोरेंटाइन, तुम्हारे पिता। यह सुनकर दाऊद सन्न रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ससुर फोटो क्यों ले गए, पर जैसे ही वह पूछने जाने वाला था, इंस्पेक्टर ने अचानक उसे रोका और एक और बात बताई। पता चला कि लिसा ने उस समय जो तिजोरी खरीदी थी, उसमें दाऊद के पिता के नाम वाली एक बंदूक भी रखी थी और पुष्टि हुई कि यही वो हथियार था जिससे पार्षद के बेटे की हत्या हुई थी। जिस व्यक्ति ने बंदूक और फोटो रखी थी, वही हत्यारा हो सकता है। ये सब समझने के लिए दाऊद ने पहले ससुर के घर जाकर सब साफ पूछने का फैसला किया, पर जैसे ही वह घर में घुसा, ससुर ने बंदूक से उसके सिर पर निशाना साध लिया। पता चला कि वह शुरू से ही सब जानता था, बस चुप रहा। दाऊद, मेरे पिता, क्या तुम्हें लगता है तुम उसकी मदद कर सकते हो?
मेरे पिता 8 साल पहले ही तुम्हारी मदद कर सकते थे। बैठ जाओ, मुझे मार दिया गया है। मुझे पता है, मैं पहले से ही यहां हूं। बात की शुरुआत लिसा की उस जन कल्याण संस्था से होती है। वह संस्था हमेशा पार्षद के पैसे से चलती थी, इसलिए पार्षद का बेटा स्वाभाविक रूप से प्रबंधक बन गया। पर वह आदमी ऊपर से भला लगता था, पर अंदर से एक दरिंदा था जो बच्चों के साथ बुरा करता था। लिसा को पता चलते ही वह निर्णायक रूप से खड़ी हुई, उस जानवर का सामना करने गई, पर वो शर्मिंदगी में गुस्से में आ गया और उसे बुरी तरह पीटा। ये दृश्य लाओ बाई ने देखा जो दरवाजे पर आया था। उसने बिना सोचे डेविड के पिता की बंदूक उठाई और सीधे उस जानवर को नरक भेज दिया। यह कहते हुए लाओ बाई अचानक असहज लगा। वह धीरे से उठा और किताबों की अलमारी के पास जाकर बोलता रहा। उसी समय पुलिस ने वायर टैप से शोर सुना। असल में डेविड पहले से ही पुलिस के साथ मिल चुका था, पर किसी को नहीं पता था कि यह शोर क्या था। जैसे ही पुलिस अंदर घुसकर गिरफ्तारी करने वाली थी, सिग्नल अचानक फिर से सामान्य हो गया। बहन के पास जाओ, उसे अपने घावों की तस्वीरें लेने को कहो। अब डेविड को पूरी तरह समझ आया लिसा और गैंगस्टर का रिश्ता, और अनुमान लगाया कि उसका बाद का हाल युआन से जुड़ा होगा। जल्द ही लाओ बाई ने उसे समझाया। असल में मौके पर मरे 2 लोग युआन के किराए के हत्यारे थे, पर उनकी हर हरकत लाओ बाई ने देखी थी। हथियारों के लिसा को ले जाने से पहले उसने हरकत की, फिर झील में लौटकर बेहोश डेविड को बचाया। पर लाओ बाई जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। बेटी को बचाने के लिए उसे पूरी तरह गायब करना होगा। पुलिस प्रमुख होने के नाते उसे पता था मुर्दाघर में नशे की ओवरडोज से मरी एक महिला की लाश है जो लिसा की जगह ले सकती थी। इस तरह लाओ बाई ने अपने पद का फायदा उठाकर वो लाश मंगवाई, सीरियल किलर जैसा सीन सजाया। अगले दिन खुद मौके पर जाकर लाश की पहचान की और बाहर पुष्टि की कि यह उसकी बेटी लिसा है। यह सुनकर डेविड को अचानक ख्याल आया, जब लिसा इतने समय से गायब है तो अब अचानक क्यों प्रकट होकर उससे संपर्क कर रही। बताया, क्या सिर्फ लिसा की रक्षा के लिए? लाओ बाई ने ज्यादा नहीं समझाया, चुपचाप दराज से एक फाइल निकाली। कहा कि 8 साल से वह अस्पताल के लिए गंदा काम कर रहा है ताकि सामने वाले को गिराने के सबूत इकट्ठे कर सके। यही असल में लिसा की रक्षा कर सकता है, क्योंकि जिस पल हथियारों की लाश मिली उन सबको पहले ही अस्पताल ने निशाना बना लिया था। वो रहस्यमय लोग सामने वाले के भेजे हुए थे। वे न सिर्फ डेविड के कंप्यूटर पर नजर रखते थे, बल्कि लिसा की सहेली को मारकर उसे फंसाया। मकसद था लिसा को सामने आने पर। अब बेटी ने डेविड के लिए फिर खतरा उठाया। वह अपनी जान देकर भी उसे सुरक्षित रखेगा। इस तरह डेविड वह सबूत लेकर घर से बाहर निकला। जैसे ही पुलिस अंदर घुसकर गिरफ्तारी करने वाली थी, घर के अंदर से अचानक एक गोली की आवाज आई। सभी समझ गए कि यह लाओ बाई की अपनी पसंद थी। अपनी जान देकर बेटी की सुरक्षा खरीदी। फिल्म के अंत में वह भ्रष्ट सांसद आखिरकार पकड़ा गया और डेविड फिर उस जगह गया जहां उसने पत्नी से प्यार का इजहार किया था। बस रास्ते भर उसका दिल बहुत भारी था, क्योंकि लाओ बाई ने मरने से पहले चुपके से उसे एक और बात बताई थी। दरअसल जब डेविड पहली बार अंदर आया था, लाओ बाई को पहले ही पता चल गया था कि उसके पास वायर टैप है। फिर भी उसने पूरी कहानी बताने का फैसला किया। बस जब सांसद के बेटे की मौत के कारण की बात आई, उसने जानबूझकर टीवी चालू कर सिग्नल में खलल डाला। ये सच्चाई पुलिस को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाती। असल में सांसद के बेटे को मारने वाली लाओ बाई नहीं, लिसा थी। उस जानवर की पिटाई के दौरान घबराहट में शिकार की बंदूक से मारा था। लाओ बाई को खबर मिलने और मौके पर पहुंचने के बाद उसने तुरंत बेटी के लिए सब कुछ अपने ऊपर लेने चीजों की योजना बनाने से पहले वह पहले से ही खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वह बेटी की रक्षा के लिए था। और उसने डेविड को यह बताया इस उम्मीद में कि वह उसकी जगह ले सके और लिसा को एक खुशहाल भविष्य दे सके। ससुर की इस भारी जिम्मेदारी के साथ डेविड जंगल पार कर उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपनी और पत्नी के साथ खोदी हुई प्रेम की कस्में देखी। अचानक फूट फूट कर रोने लगा। पता चला कि पेड़ पर हर साल नए निशान खोदे गए थे। वे सब लिसा का उसके लिए प्यार था। जैसे ही लिसा की परछाई धीरे धीरे फूलों से उभरी, अनगिनत मुश्किलों से गुजरे इस प्रेमी जोड़े की आखिरकार फिर मुलाकात हुई।